ड्रामा से इश्क मुर्शिद अब मजीद ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। शिब्रा भी बाहर आ गई है और फाइनली शिब्रा फजल बख्श के कुछ ज्यादा ही करीब हो गई है। फजल बख्श ने इस बार तो सुलेमान साहब का भी दिल जीत लिया, लेकिन अब फजल बख्श और सुकीना मिलकर एक नया ड्रामा बनाने वाले हैं, जिससे वो शिब्रा को ये शो करवाएंगे कि फजल बख्श जिससे मोहब्बत करता है उसे शिब्रा की मुलाकात भी करवा दें। अब आप सबके जहन में एक सवाल जरूर पैदा होगा कि आखिरकार ये फजल बख्श किस लड़की को शिब्रा के सामने जाहिर करेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अब ड्रामा से इश्क मुर्शिद भी मजीद फजल बख्श नहीं रहने वाला, बल्कि वो बहुत ही जल्द अपनी सच्चाई सबके सामने रखने वाला है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में तो फजल बख्श ने कमाल ही कर दिया। वो शिब्रा से कितनी कोशिश करके बचा है, लेकिन अब वहाँ पर भी शामिर की असलियत उसके बाप के सामने आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर शामिर को अपने मुलाजिम ने शिब्रा से बात करते हुए देख लिया था और उसने सब कुछ सुन लिया कि शामिर किस से बात कर रहा है और क्या बोलता जा रहा है दाऊद अली खान के बारे में। तो यही वो पॉइंट है कि जहाँ पर शामिर की असलियत उसके बाप के सामने आ जाए और फिर एक कहानी में नया मोड़ और नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सीन तो मुझे समझ में नहीं आया कि जहाँ पर शामिर का बाप पूछता है शामिर से कि बेटा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फजल ने जो जवाब दिया, क्या उसे शिब्रा भी तो सुन रही थी, क्या उसका कोई रिएक्शन नहीं दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शामिर अपनी वॉइस को चेंज कर लेता है शिब्रा को रास्ता बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर फजल ने अपनी वॉइस चेंज की थी, बाकी तो वो पूरा एक फजल बख्श ही था ना। शिब्रा ने इतना ज्यादा वक्त फजल के साथ गुजारने के बाद भी वो फजल की पीठ पीछे बालों को नहीं पहचान सकी। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ पर भी शिब्रा ने शामिर की आवाज को तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये सीन अगर थोड़ा शिब्रा की रिएक्शन पर होता तो क्या ये एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाया गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये सीन होता तो शिब्रा के माइंड में एक पॉइंट जरूर बन जाता कि वहाँ पर शायद फजल भी मौजूद था। खैर अब तो शिब्रा की माँ को भी ये फिक्र होने लग गई है कि शिब्रा की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए, तो इसलिए वो सुलेमान साहब से कहती है कि बेटियां एक न एक दिन पराई हो ही जाती है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शिब्रा की माँ फजल को अपना बेटे जितना समझती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये फैसला सुना दे कि शिब्रा के लिए फजल बख्श बहुत ही अच्छा रहेगा और सुलेमान भी शायद मान जाए, क्योंकि फजल बख्श ने सबका ही दिल जीत लिया है। तो इस वजह से कुछ यूं हो सकता है। लेकिन क्या होगा उस मेहरीन का जो शामिर सिकंदर का इंतजार कर रही है कि कब मुझसे शादी करेगा शामिर सिकंदर। लेकिन यहाँ पर फजल के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आखिरकार वो मेहरीन को क्या जवाब देगा। आखिर एक न एक दिन सच्चाई तो सामने आनी ही है, क्योंकि अब फजल को फजल की माँ ने भी ये बता दिया है कि तुम शिब्रा को अपनी असलियत बता दो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर शिब्रा को अचानक कुछ यूँ पता चला कि फजल बख्श दाऊद अली खान का बेटा है, तो फिर हो सकता है कि शिब्रा के कुछ अलग रिएक्शन हो। लेकिन इससे पहले मुझे तो लगता है कि फजल बख्श अपनी सच्चाई बता ही दे, और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए शिब्रा की बहन सकीना बहुत ही ज्यादा साथ देने वाली है फजल बख्श का। और अब अगली किस्त में फजल बख्श शिब्रा के सामने झूठी एक्टिंग करेगा, शिब्रा को दिखाएगा उसका मैसेज आया है और फिर दिखाएगा उसका फोन आ गया है, और वहाँ पर भी वो डार्लिंग का कहकर फोन को काट देगा। तो दोस्तों यही थी ड्रामा से इश्क मुर्शिद की आने वाले एपिसोड की कहानी। आपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करना है, और हम ऐसी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।